अगर मेरा वीडियो देखकर आपकी लाइफ में कुछ ना बदले तो ये वीडियो बनाने का ही फायदा नहीं है और आपका ये वीडियो देखने का ही फायदा नहीं है। कभी कभी तो ऐसे 2-4 दिन भी चले जाते होंगे कि आपकी आवाज ही नहीं निकली होगी गले से, आपको चिल्ला के देखना पड़ता है कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। आई स्टिल रिमेम्बर माई पेरेंट्स यूज्ड टू हैव दिस डायरी। उसमें उन्होंने सबके नंबर्स लिखे हुए थे, नाम, नंबर और बर्थडे। प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, लॉस ऑफ इरेक्शन, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी विद द इंक्रीजिंग प्रेशर्स इन योर लाइफ। डू नॉट डू वेरी वेल इन योर करियर। आप जितना आगे करियर में बढ़ते जाएंगे ना, सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। भागकर कहीं नहीं जा पाएंगे। आई एम अ प्राणिक हीलर एज वेल। आप इस वीडियो को शांति से बैठ के सुनेंगे ना तो वैसे भी आपको हीलिंग हो जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ और जो यहाँ तक इस वीडियो में पहुंच गया है उसके लिए एक बहुत स्पेशल चीज मैं अब देने वाला हूँ। दिस इज रोहित। रोहित इज वर्किंग इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट्स इन गुड़गांव। रोहित 32 साल का है, बहुत मेहनती है। ही इज डन अ लॉट इन हिज करियर। He recently got promoted to being a product manager in his company. एक recent project के साथ ही बहुत प्रेशर है उसकी कंपनी में फिलहाल। इसी प्रेशर के चलते आज बॉस से थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। काम के चक्कर में वो 2 घंटे लेट हो जाता है ऑफिस से निकलने में। वो घर पहुंचता है थका हुआ, उसका मूड थोड़ा ऑफ है, ही इज फीलिंग अ बिट लो। वो अपने लिए चाय बनाता है और बालकनी में जाके खड़ा होता है। नाउ व्हेन ही इज सिपिंग हिज टी, वो सोचता है कि यार किसी से बात करता हूँ, मन थोड़ा हल्का करता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ। ही स्टार्ट्स स्क्रोलिंग हिज फोन लिस्ट। वो नाम देखने शुरू करता है, घर वाले, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स। लेकिन वो सोचता है कि यार मेरी आखिरी बारी इन लोगों से बात ही कब हुई थी। एंड व्हेन ही क्लोजली लुक्स एट ऑल दी नेम्स इन हिज फोन, उसको रियलाइज होता है कि बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जो हमारे 30+ लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में। देयर इज नॉट इनफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट राइट नाउ टू हेल्प पीपल डील विद दिस मेंटल हेल्थ इशू। देयर इज अ साइलेंट लोनलीनेस पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन। लोग काम तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात अपनी झोंक रहे हैं अपने करियर के लिए, बट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर लोनली। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रैप में नहीं फंस सकते तो आप ऑलरेडी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सिंगल पीपल हेयर। मैरिड लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा। आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम ग्रोइंग अमंगस्ट पीपल इन 30s, मिड 30s एंड लेट 30s। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ हम डील कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लोनलीनेस वर्क्स। सबसे पहले तो कमेंट्स में मुझे प्लीज लिख के बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस। आपको क्या लगता है सक्सेस क्या है? इज इट अ वन टाइम थिंग कि हम एक ही बारी सक्सेस अचीव कर लेंगे और हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे? जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि आखिर में सक्सेस हुआ, शादी हो गई, उसके बाद की मूवी कोई नहीं दिखाता। रोज की लड़ाई, रोज की झड़प, बच्चों से लड़ाई, माँ बाप से कलेश, ये सब चीजें हैप्पीली एवर आफ्टर में जगह नहीं रखती। इसी तरीके से सक्सेस इज अ शॉर्ट टर्म गोल। People are ruining their lives due to fake motivation and in pursuit of success. ऐसा लाइफ में नहीं होगा कि आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ही अलग है फॉर एवरीवन। किसी के लिए प्रमोशन है, किसी के लिए शादी है, किसी के लिए बच्चा है, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। बट देन देयर इज नो वन पर्टिकुलर पॉइंट इन लाइफ कि आप सक्सेसफुल फील करें और आपको हैप्पीली एवर आफ्टर उसके बाद मिल जाए। लाइफ चलती रहती है, इट नेवर स्टॉप्स। पुराने दिन कितने अच्छे थे ना, स्कूल में दोस्त थे हमारे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फ्यूचर की इतनी कोई टेंशन नहीं थी, माँ बाप की छत्रछाओं में लाइफ चल रही थी, मस्ती चल रही थी। लेकिन फिर स्कूल खत्म हुआ, ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के भी दोस्त बने, अच्छा बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था हमारा। 10-20 दोस्त हर टाइम मिलने के लिए तैयार होते थे। कभी स्कूटी उठाई घूमने चले गए, कभी साइकिल पे चले गए, कभी बाइक पे चले गए। फिर आता है वो ड्रेडेड दिन जिस दिन आपकी नौकरी लगती है एंड यू हैड टू लीव योर सिटी। आपको शहर छोड़ के जाना पड़ता है, या अगर आप उसी शहर में भी हैं तो आपका 9 to 5 तो बुक हो गया।
लेकिन इस 9 to 5 के ट्रैप में आपका जो टाइम था वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का बिल्कुल फिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट डे यू हैव टू रीच ऑफिस अगेन। और अगर आप टाइम से सोएंगे नहीं तो वहीं फील्ड की आपकी जॉब, वहीं ऑफिस में लंबा खिंचने वाला काम आप कैसे ढंग से करेंगे? आपने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, आपने फैमिली के साथ आउटिंग्स पे जाना बंद कर दिया। फैमिली वेडिंग्स हैं वहां पे नहीं जा रहे हैं, कजन से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ काम। हफ्ते के 6 दिन 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। लाइफ की रियलिटी से काफी दूर हो गए हैं, क्योंकि हमें वो पोजीशन चाहिए जिसको अचीव करने के बाद हम रिलैक्स कर सकें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। पर सच्चाई क्या है कि वो पोजीशन आपको कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जिस पोजीशन की आप सोच रहे हैं वहां पहुंच के आपके टारगेट्स और प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके वर्क टाइमिंग्स और भी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, कंपनी और अनअचीवेबल टारगेट्स आपको देना शुरू कर देगी और आपके अंडर आपके जैसे ही 10 से 12 लोग आपकी टीम में होंगे जिनकी जिंदगी आप खुद बर्बाद करेंगे। ये बर्बादी नहीं है दोस्तों, दिस इज लाइफ साइकिल। लाइफ मूव्स एन एंटायर 360 डिग्रीज। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे अगले 10 साल में कि कैसे जिंदगी का चक्र पूरा घूमता है। पुराने दोस्तों को छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। हम एंड में डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है। अब 30 आपने क्रॉस कर लिया, कजन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सबकी शादियां हो रही हैं, आप अकेले रह गए हैं। आप भी सोच रहे हैं कि मैं शादी करूंगा, बट यू नॉट फाइंडिंग अ राइट पार्टनर अभी। ऐसे ही लाइफ में मैरिजेस लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ मैरिज एंड फैमिली। आई एम अ फैमिली मैन। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट मैरिजेस, बट जो आदमी अकेला रह जाता है वो देखता है कि मेरे दोस्तों की शादी हो गई है और उसे लगता है कि मेरे दोस्त शादी के बाद भी खुश नहीं है क्योंकि उनकी बीवी उनको बाहर नहीं जाने दे रही है। मैरिड लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनेगा बाय द वे, उनका पर्सपेक्टिव कैप्चर करने के लिए। लेकिन सिंगल लोगों के लिए ये इसलिए इशू है कि आपको लगता है कि आप किसी की प्राइवेसी इंट्रूड कर रहे हैं। अगर आप मैरिड दोस्त को बोलें कि चल यार बाहर चलते हैं तो उसके घर में कलेश होता है। यू कैन हेयर इट ओवर द फोन। भाभी जी पीछे से फोन पे गाली दे रही होती है, तुम्हारा तो रोज का है, क्या कर रहे हो तुम। और कभी कभी तो ये भी सुनने को मिल जाता है कि वो तो वेला है, उसको तो कुछ काम नहीं है, तुम्हारी तो बीवी है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी मैरिड दोस्तों से भी दोस्ती टूट जाती है। एक और पॉइंट ऑफ कनेक्ट, जिन लोगों से आप बात किया करते थे, दिल हल्का करा करते थे, वो भी खत्म हो जाता है। तो क्या शादी करना सोल्यूशन है? शुड यू गेट मैरिड? अगर सबकी शादी हो ही रही होती तो शादी लोग कर ही लेते। पर सच तो ये है कि आप ढूंढ भी रहे हैं, आपकोลड़की मिल भी नहीं रही, रोज के रोज इश्यूज हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पिछली बारी आराम से बैठकर मम्मी पापा से बात कब करी थी? एक माँ है जो फोन कर लेती है अपने आप आपको हर 1-2 दिन बाद, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप वापस कॉल ही नहीं करते हैं। मुझे कमेंट में लिख के बताइए आप हफ्ते में कितनी बारी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। जॉब पे मस्ती में इतना फोकस है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। घर पहुंचे तो रील्स देखेंगे, रील्स देखते देखते खाना खा लेंगे, खाना खा के बेड में फिर रील्स देखेंगे और सो जाएंगे। दिमाग इतना ओवरलोडेड हो चुका है कि किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल वेले हैं। फैमिली से कनेक्ट मत तोड़िए, अपने कजन से, अपने घर वालों से, एटलीस्ट माँ बाप से जब तक वो हैं आपके पास, उनसे आप बात कीजिए। पता है वही बोरिंग बातें होती हैं, क्या खाया, क्या करा, कुछ गया कहीं पर, लड़की मिली नहीं मिली, शादी का क्या करा, पता है वही बातें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हाल पूछिए, घर की गॉसिप्स के बारे में पूछिए, मम्मी से और बातें कीजिए, दोस्ती कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। आपकी उम्र है फ्रेंड्स बनने की अपने पेरेंट्स के साथ। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड एंड दे आर नो लॉन्गर जस्ट योर पेरेंट्स। उनको भी एक दोस्त चाहिए। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लोनलीनेस पैंडेमिक, दे आर ऑल्सो लोनली। वो भी एक ही घर में रह के अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। अगर नहीं भी सो रहे तो कोई इंटीमेसी नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं। उनको भी एक वेंट चाहिए, आपको भी एक वेंट चाहिए। अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कीजिए। Then let's talk about changing jobs.
जॉब्स में क्या है ना कि आप जितना टाइम घर में बिताते हैं उससे ज़्यादा टाइम आप ऑफिस में बिता रहे हैं। आप मान के चलिए कि अराउंड 8 to 10 आवर्स यू स्पेंडिंग इट विद योर कॉलीग्स, और वही आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। ऑफिस में अगर आप ओवर शेयर करते हैं, अपनी डिटेल्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं, तो आपको अब्यूज़ किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे। ये बात आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी। सो व्हाट डू यू बी फ्रेंड्स विद योर ऑफिस कॉलीग्स, या वीकेंड पे हर ऑल्टरनेट फ्राइडे या सैटरडे पार्टी करना जाना ही ठीक है? सबसे पहले तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके कितने ऑफिस वाले जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कितनी जॉब से आपने उनको कंटिन्यू करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इमेजिनिंग, अगर आप 30-32 के हैं तो आप 2-3 जॉब्स तो अपनी चेंज कर ही चुके होंगे। पहली जॉब से लेकर इस जॉब तक आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं इस टाइम पर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई पीपल आर गेटिंग लोनलियर इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग ईगोज। हम लोगों ने अपनी जॉब को, अपने पैसे को आइडेंटिटी बना लिया है। इस चीज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन कर ले, कोई कुछ भी बोल दे, हम ऑफेंड हो जाते हैं। आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है कि वो कुछ सुन लें, किसी की कोई बात मान लें। देखो, उम्र से तजुर्बा आता है, ये बात तो सबको पता है। फेलियर से भी तजुर्बा आता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी जॉब आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ यू। ऐसे ही जिम जाना, बॉडी बनाना आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ एज अ होल इज अ कंप्लीट बॉक्स, और छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं, जो आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, आपका जिम है, आपके स्पोर्ट्स हैं, आपका नेटफ्लिक्स है, आपकी वाइफ है। जो जो आप लोग करते हैं ना लाइफ में, वो उस बॉक्स के अंडर आता है। हर चीज़ को प्रॉपर वेटेज दीजिए, जिस हिसाब से कि आपकी लाइफ अगर 100% है तो वो छोटी छोटी परसेंटेजेस मिलकर आपकी लाइफ को होलसम रखें। अपनी ईगो को इतना ना बढ़ने दें कि वो बाकी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को कम कर दें, और ईगो इतना हो जाए कि आप अकेले ही खड़े हों। Guys, I can give you so many more reasons as to why people are really being lonely these days. लेकिन कोई भी ब्लेम गेम नहीं है इसके ऊपर। I am a pranic healer as well. आप इस वीडियो को शांति से बैठ के सुनेंगे ना, तो वैसे भी आपको हीलिंग हो जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग लोनली? देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोनली और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है। पहले तो वो वीडियो आप चैनल पे कहीं पे ढूंढ लीजिएगा, इतने वीडियोस बनाए, आई डोंट इवन रिमेम्बर कहाँ पर है। अगर तो आप आइसोलेटेड हैं और आपको लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये सिचुएशन वर्कआउट कर सकती है। बट देन इफ यू सिट डाउन समटाइम्स एंड यू फील लोनली, आपका मन करता है किसी से बात करने का और कोई बात करने के लिए नहीं है, तो आप फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। भागकर कहीं नहीं जा पाएंगे, वहीं 10-15 हज़ार सैलरी बढ़वा लेंगे और अपनी ज़िंदगी थोड़ी और कम करवा लेंगे। थोड़ा लाइफ में रिलैक्स करना सीखें। डू नॉट डू वेरी वेल इन योर करियर। आप जितना आगे करियर में बढ़ते जाएंगे ना, आपके ऊपर उतने प्रेशर्स और बढ़ते जाएंगे, आपकी डेली दवाइयाँ और बढ़ती जाएंगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, लॉस ऑफ इरेक्शन, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी विद द इंक्रीजिंग प्रेशर्स इन योर लाइफ। कहीं जाने की जल्दी नहीं है, सबने एक ही जगह जाना है। थोड़ा सा ना लाइफ में रिलैक्स करना शुरू करें। ये पॉइंट आपको बहुत सैड लगेगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। लोगों ने करना बंद कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोगों को मैसेज करके बर्थडे मत विश कीजिए। लोगों के बर्थडे वाले दिन 2 मिनट निकालिए सिर्फ किसी को कॉल करके बर्थडे विश करने में। भले ही आपकी इमीडिएट फैमिली हो, एक्सटेंडेड कजन्स हो या दोस्त हो, फेसबुक आपको दिखाता है कि किसका बर्थडे कौन से दिन है। ऑब्वियसली याद तो नहीं रहता। आई स्टिल रिमेम्बर माई पेरेंट्स यूज टू हैव दिस डायरी। उसमें उन्होंने सबके नंबर्स लिखे हुए थे, नाम, नंबर और बर्थडे। मम्मा रोज खोलती थी वो डायरी। उस टाइम पर तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, फ़ोन में रिमाइंडर्स नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट फ़ोन ही नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइंस हुआ करती थी। वो डायरी ना लैंडलाइन के साथ ही पड़ी रहती थी, और सारी फैमिली इकट्ठी होती थी रात को 9 बजे जब पापा आया करते थे काम से। एंड वी यूज टू कॉल पीपल ऑन देयर बर्थडेज। व्हाट्सएप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, सबको इंडिविजुअली कॉल करके बात होती थी। आधा घंटा, पौना घंटा बात चला करती थी। दिस इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग इन लाइफ। टेक्सटिंग से हमारी लाइफ में इंडिविजुअल कनेक्शन और कनेक्टिविटी ही खत्म होती जा रही है।
कभी कभी तो ऐसे 2-4 दिन भी चले जाते होंगे कि आपकी आवाज ही नहीं निकली होगी गले से, आपको चिल्ला के देखना पड़ता है कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। स्टार्ट कॉलिंग पीपल, स्टार्ट विशिंग देम हैप्पी बर्थडेज। किसी की तबीयत खराब है, उससे उसका हाल पूछिए कॉल करके। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं सिर्फ, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद an entire group of people or even your family or even your friends, तो आपको अपने लोनलीनेस के टाइम पे whenever you want to speak to someone, तो आप कॉल करने लायक रहेंगे। नहीं तो वो कहेगा यार इसको क्या हुआ, 4 साल बाद मुझे फोन कर रहा है, क्या मतलब है इसका। लोग ये भी तो सोचते हैं कि कोई कॉल कर रहा है तो कोई ना कोई मतलब ही होगा। इससे ये वाला पर्पस भी आपका फुलफिल होता है कि सामने वाला ये ना सोचे कि भाई इसको कोई मतलब है मेरे से तो कॉल कर रहा है, ये तो रैंडमली भी कॉल करता है हालचाल पूछने के लिए, सलाम दुआ नमस्ते करता रहता है। प्लीज स्टे इन टच विद पीपल। देखो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ और जो यहाँ तक इस वीडियो में पहुंच गया है उसके लिए एक बहुत स्पेशल चीज मैं अब देने वाला हूँ। 31 दिसंबर को दारू पार्टी करने के बजाय अकेले बैठिए। अगर आपके घर में बालकनी है तो भले ही बॉनफायर कर लीजिए, या इवन इफ यू वांट टू ड्रिंक और हैव सम पार्टी एट योर हाउस अलोन ओनली, तब अकेले बैठिए। 31 दिसंबर को अपने पूरे साल का ऑडिट कीजिए, आपने क्या कमाया और क्या खोया। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल दैट यू अर्नड दैट ईयर, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल दैट यू लॉस्ट दैट ईयर। एज एंड व्हेन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, you will reach your 40s, people around you will stop existing. I am just talking about your core group, जो immediate आपकी फैमिली है, भाई हो गया, भाभी हो गए, उनके बच्चे हो गए, या आपके जो दोस्त हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन अभी भी आप टच में रहते हो उनसे, उसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और एक सवाल अपने आप से पूछे कि यार कल को मुझे जरूरत होगी तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा। यू कैन बी इम्प्रैक्टिकल एंड थिंक कि यार मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ती है। रात को 2 बजे जब आपका मन खराब हो रहा होता है, आप रील्स को बंद करते हो, तब आपको लगता है यार कि शायद कोई बात करने के लिए होता। मैं नहीं कह रहा भाई कि शादी कर लोगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि 2 बजे तो आपकी वाइफ सो रही होगी और आपने बोला यार बात कर ले तो वो लात ही मारेगी आपको। लेकिन इंसान के अंदर ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती। मेक एन ऑडिट ऑन 31 दिसंबर। कितने लोग हैं मेरी लाइफ में, मैंने इस साल क्या कमाया, इवन फाइनेंशियली क्या खोया फाइनेंशियली, पूरा ऑडिट कीजिए। उस दिन रात को बैठिए, इफ यू कैन क्राई ऑन दैट नाइट। हर साल तो कम से कम कोशिश करके एक बारी रोइए उस दिन। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है यार, हमें रोना सिखा रहा है तू। शरीर और आत्मा क्लेंस हो जाती है। इसके पीछे में कोई आपको साइंटिफिक प्रूफ भी है। एक मैंने वीडियो बनाया था कुछ 1-1.5 साल पहले अबाउट क्राइंग। इफ यू वांट टू वॉच दैट तो आप वो देख सकते हैं अगर अभी तक मैंने अनलिस्ट ना करा हो तो। लेकिन एज अ प्राणिक हीलर आई कैन टेल यू, योर सोल एंड योर बॉडी रिफ्रेशेस आफ्टर दैट सेशन। 31 दिसंबर को ढंग से यूज कीजिए। एक फाइनल टेक अवे इस वीडियो का ये है कि यार जॉब में अच्छा करना, भागते रहना, ना रुकना इज ओके। आई मीन करिए, जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट द ओनली टारगेट ऑफ योर लाइफ। दिस वीडियो हैज नो स्क्रिप्ट टू इट। तो कुछ भी बड़बड़ अगर मैंने करी हो, इफ आई हैव ऑफेंडेड यू इन एनी वे, तो प्लीज उसका बुरा मत मानिएगा, या मानिएगा और दिल पे रखिएगा उसको कि शायद आपकी लाइफ में कुछ भला हो जाए। मेरे साथ कभी प्राइवेट कंसल्टेशंस में आएंगे, देन यू रियलाइज कि यार ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, मुंह पे सच बोल देता है। और इसका पर्पस ही यही है, अगर मेरा वीडियो देखकर आपकी लाइफ में कुछ ना बदले तो ये वीडियो बनाने का ही फायदा नहीं है और आपका ये वीडियो देखने का ही फायदा नहीं है। थोड़ा लाइफ में स्लो डाउन कीजिए, थोड़ा लोगों के साथ कनेक्ट बनाइए, थोड़ा भाग दौड़ कम कीजिए। एंड यस, इफ यू प्लान टू गेट मैरिड देन डू गेट मैरिड। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी फियर्स, देयर वुड ऑलवेज बी केसेस, there would always be hate in the society. You have to choose your medicine. Thank you so much for watching. Always stay blessed.